Sum total of our surroundings is called as environment, and environment is made up of physical, biological and cultural components. These components, they are interrelated to each other at various levels and various ways. Each component consists of different elements. कंपोनेंट बोले तो तत्व या खंड या पार्ट, इन्वायरमेंट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग एलिमेंट यानी कारकों से मिलकर बने हुए हैं। तो कंपोनेंट हो गए तत्व और एलिमेंट्स हो गए उन तत्वों के मूल तत्व। इन मूल तत्वों को इस लेसन में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? दे आर द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, and these components, they are made up of different elements. So what are the elements present in these components? That will be the discussion of this lesson. Physical component, they form space, landforms, water bodies, climate, soil, rocks, minerals, etc. तो फिजिकल कंपोनेंट हम कहेंगे वो चीजें जो भौतिक अवस्था में हम अपने आसपास देख सकते हैं। इनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में भी पहचान सकते हैं। जो भी हमारा लिविंग स्पेस है या जो हमारा हैबिटेट है जिसमें हम रहते हैं, वो जगह जिस पे हम रहते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये फिजिकल कंपोनेंट्स डिसाइड करते हैं। तो जो भी हमारा हैबिटेट है उसके जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर डिटरमाइंड बाय द फिजिकल कंपोनेंट्स, and these physical components, they provide us space for living, they provide us energy, they provide us food, they provide us air for respiration. तो ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं इनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और यही फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिनके कारण कई सारी लिमिटेशंस आती हैं। तो फिजिकल एलिमेंट में बहुत सारी संभावनाएं भी हैं और इसकी सीमाएं भी हैं। इस लेसन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फिजिकल एलिमेंट किस तरह से संभावनाएं और सीमाएं दोनों तय करने वाला जो कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का बन जाता है। बायोलॉजिकल एलिमेंट कहें तो वो एलिमेंट जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ह्यूमन बीइंग भी एक तरह से बायोलॉजिकल कंपोनेंट ही है। कल्चरल एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिकली दे आर मैन मेड। तो कल्चरल एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो कि ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल एलिमेंट्स हो गए, और इन सभी से मिलके हमारा कल्चर बनता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। Environment consists of 4 segments or spheres, and these spheres are termed as sum total of all the components of environment. Environment को बायोलॉजिकल डेफिनेशन के हिसाब से 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एबायोटिक एंड बायोटिक। यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी कुछ है वो या तो निर्जीव है जिसको एबायोटिक बोलते हैं, और यहाँ सजीव है यानी जिनमें जान है, दैट इज बायोटिक। अब ये जो कैटेगराइजेशन है इसके अनुसार हम क्या देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर, और एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। यानी एबायोटिक कंपोनेंट वो पार्ट है जिसमें एटमॉस्फेयर जो कि निर्जीव है, हाइड्रोस्फीयर जो कि निर्जीव है, और लिथोस्फीयर ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है, और बायोटिक में आ जाता है सिर्फ बायोस्फीयर। तो जब हम ये वर्ड यूज करते हैं स्फीयर, तो इसका क्या मतलब होता है? स्फीयर मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन, अगर एटमॉस्फेयर है तो वो गैसियस फॉर्म में होगा, हाइड्रोस्फीयर है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिथोस्फीयर है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी गैसियस फॉर्म में है दैट इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जितना भी पानी है, जितना भी तरल पदार्थ है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब द सॉलिड पार्ट। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं, एटमॉस्फेयर को बोलते हैं वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर को बोलते हैं जल मंडल, और लिथोस्फीयर को स्थल मंडल।
सिमिलरली बायोस्फीयर को जीव मंडल या जैव मंडल बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या हुआ? एटमॉस्फेयर मतलब वो सब चीजें जो वायु में उपस्थित हैं, एयर में प्रेजेंट हैं। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें एटमॉस्फेयर को गैस से, तो गैस हम बोलते हैं एक फिजिकल स्टेट को। कोई भी मैटर गैसियस स्टेट में हो सकता है। आपके जो कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है, दैट इज ऑल्सो गैस, बट कैन वी कॉल इट एटमॉस्फेयर? नो, वी कैन नॉट कॉल इट एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो जो गैस है वो पूरे इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोल देंगे तो वो गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और उसके बाद वो एटमॉस्फेयर का पार्ट हो जाएगी। सिमिलरली जो वाटर है, अगर मान लीजिए आपने उसको गिलास में रखा हुआ है या घड़े में रखा हुआ है, तो कैन वी कॉल इट हाइड्रोस्फीयर? नो, बिकॉज हाइड्रोस्फीयर मीन्स ऑल वाटर। तो अगर हम रिवर के लिए कहेंगे सो विल से वाटर इन रिवर, और अगर हम सारी नदियों के पानी की बात करेंगे तो दैट विल बी हाइड्रोस्फीयर। सिमिलरली अगर बैलून के अंदर की जो गैस है उसके बारे में बात करेंगे तो दैट इज गैस, और अगर हम सभी गैसों की बात करेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अब देखें तो ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये भी एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें भी कुछ वाटर के वेपर्स होते हैं, उसमें भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम पानी की बात करें तो पानी में भी घुली हुई गैसें होती हैं, है ना, पानी में भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। एंड सेम विद द लिथोस्फीयर, मिट्टी में हवा भी होती है, मिट्टी में पानी भी होता है। तो हम क्या कहेंगे कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फीयर है? नहीं, बिकॉज ये जो डिफरेंशिएशन है दैट इज बेस्ड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। बड़े लेवल पे जब हम देखते हैं तो अगर बड़े लेवल पे कोई अवस्था गैसीय है तो हम उसको कहेंगे एटमॉस्फेयर। हम कहेंगे एटमॉस्फेयर में देयर इज वाटर वेपर। वी विल नॉट से दैट हाइड्रोस्फीयर इज प्रेजेंट इन एयर, राइट। हालांकि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये हमारे इन्वायरमेंट में सभी जगह पे अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट होता है। अब तीसरा जो हमारा अगला जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के जो मेन एलिमेंट्स हैं दैट इज फ्लोरा, फौना एंड माइक्रोब्स। बायोस्फीयर वो हिस्सा है जिसको इकोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसको लाइफ का पार्ट बोला जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बोला जाता है। इसीलिए इसको जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी बोला जाता है और इकोस्फीयर भी बोला जाता है। इकोस्फीयर मतलब लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का जो इंटरेक्शन होता है, जो आपसी उनमें तालमेल बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है इसमें और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये सभी आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। अगले पार्ट ऑफ लेसन में हम पढ़ेंगे इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में।